सभी को प्रणाम। मैं हूँ दक्षिण दीक्षित पृथु अग्रवाल और आज मैं ऐश विज्ञान सीरीज करा रहा हूँ। ऐश विज्ञान सीरीज में मैं सबसे पहले एक ज्ञानिता है, ज्ञानिता कृष्ण के नाम से, उसको गाकर मैं एक्सप्लेन करूँगा। पूर्ण ज्ञान का क्या है नाम, किसको कहते हैं ज्ञान। पूर्ण ज्ञान का क्या है नाम, किसको कहते हैं ज्ञान। कैसे बढ़ाऊं अपनी योग्यता, जिससे हो मुझको पहचान। पूर्ण ज्ञान का क्या है नाम, किसको कहते हैं अज्ञान। सांस बार से बढ़ती योग्यता, शंख माप बढ़े कर अभ्यास। 5 इंद्रियों को लासुर में, होगी तभी ज्ञान की पहचान। सांस बार से बढ़ती योग्यता, शंख माप बढ़े कर अभ्यास। 5 इंद्रियों को लासुर में, होगी तभी ज्ञान की पहचान। विष्णु ने 2 यंत्र बनवाया, शुक्राचार्य ने इन्हें बनाया। सूरज व चंदा नाम था पाया, विराट स्वरूप ले विज्ञान समझाया। योनियों में अंश आत्मा बिठाया, ऊर्जा प्राणी को आत्मा से दिलवाया। ऊर्जा स्रोत सूरज को बताया, तभी सूर्य ही परमात्मा कहलाया। चंद्र को दिया पूर्ण आकर्षण, छल का ज्ञान जिसने करवाया। चंद्र को दे दिया पूर्ण आकर्षण, काल का ज्ञान जिसने कराया। मोहिनी रूप में ये बतलाया, चंद्र ही हर योनि को भाया। पूर्ण अवतार ले कृष्ण फिर आया, विराट रूप में ज्ञान बताया। श्वास पथिक जो प्राणी बन जाता, ज्ञान पथ पे चलना आसान हो जाता। कृष्ण ही पूर्ण ज्ञान का नाम, चंद्र करता पूर्ण पहचान। श्री है ज्ञान की खान, तभी कहलाई है भगवान। पूर्ण ज्ञान का क्या है नाम, किसको कहते हैं अज्ञान। कैसे बढ़ाऊं अपनी योग्यता, जिससे हो मुझको पहचान। इस गीत में बताया है कि पूर्ण ज्ञान का क्या है नाम, किसको कहते हैं अज्ञान। कैसे बढ़ाऊं अपनी योग्यता, जिससे हो मुझको पहचान। कि ज्ञान और अज्ञान, इनमें क्या डिफरेंस है, कि किसको ज्ञान कहते हैं और क्या ज्ञान है। पूर्ण ज्ञान का क्या नाम क्या है, क्या ज्ञान होता है इसकी, और अज्ञान किसको कहते हैं अज्ञान। ज्ञान और अज्ञान में क्या डिफरेंस है, ज्ञान क्या होता है, इसको मैं कैसे पहचानूं, इसको मैं कैसे समझूं। तो कैसे बढ़ाऊं अपनी योग्यता, जिससे हो मुझको पहचान। कि मैं अपनी इतनी योग्यता कैसे बढ़ाऊं कि मैं इसकी पहचान कर पाऊँ कि ज्ञान क्या है, अज्ञान का है क्या डिफरेंस है,
ये सब। सांस बार से बढ़ती योग्यता, शंख माप बढ़े कर अभ्यास, 5 इंद्रियों को लासुर में, होगी तभी ज्ञान की पहचान। सांस बार से योग्यता बढ़ती है। अब सांस बार क्या है? तो सांस बार यानी अपनी हर सांस, अपनी हर ब्रेथ को ऐशो सांस के तरीके से लेना, अपनी सांस को ऐशो सांस में अपग्रेड करना। यानी सांस तो हम ले ही रहे हैं, अगर हम सांस को ऐशो सांस के तरीके से लेंगे तो हम अपनी योग्यता बढ़ा सकते हैं। और इसको मेजर करने के लिए भी इंस्ट्रूमेंट है जिसको कहते हैं शंख मीटर, शंख माप या शंख मीटर कहते हैं। जैसे टेम्परेचर नापने के लिए थर्मामीटर होता है, वैसे ही अपना शंख माप नापने के लिए शंख मीटर होता है, यानी अपनी योग्यता नापने के लिए एक शंख मीटर आता है जो जिसमें एक वैल्यू आती है वो धीरे धीरे बढ़ती रहेगी जैसे जैसे हमारी योग्यता बढ़ेगी। 5 इंद्रियों को लासुर में, होगी तभी ज्ञान की पहचान। और अगर हम हमारी शंख माप बढ़ने लगे, हमारी हर सांस ऐशो सांस के में अपग्रेड हो जाए, तो हमारे 5 इंद्रियां एक लय में, एक सिंक्रोनाइजेशन में काम करेगी, जिससे हम ज्ञान की पहचान कर सकते हैं, ज्ञान को समझ सकते हैं कि ज्ञान क्या है। हम ज्ञान तभी समझ सकते हैं अगर हमारी 5 इंद्रियां सिंक्रोनाइज्ड है, एक साथ काम कर रही है। वो होगा अगर हम सांस बार पे चलने लगे, यानी अपनी सांस को ऐशो सांस में अपग्रेड करें। विष्णु ने 2 यंत्र बनवाया, शुक्राचार्य ने इन्हें बनाया। सूरज व चंदा नाम थपाया, विराट स्वरूप ले विज्ञान समझाया। विष्णु ने 2 यंत्र बनवाए जिनको शुक्राचार्य यानी वो ब्रह्मा जी के एक मानस पुत्र थे शुक्राचार्य, उन्होंने इनको बनाया। सूरज व चंदा इनका नाम रखा, सूर्य और चंद्रमा, सूरज व चंदा इनका नाम रखा। विराट स्वरूप ले विज्ञान समझाया और विज्ञान समझाया। योनियों में अंश आत्मा बिठाया, हर एक योनि में विष्णु ने हर एक जो भी जीव है उसमें एक अंश है आत्मा। विष्णु का अंश आत्मा बिठाया, विष्णु का एक अंश आत्मा हर एक योनि में बिठाया। ऊर्जा प्राणी को आत्मा से दिलवाया, हमें ऊर्जा मिलती है आत्मा से। चलने के लिए हमें कुछ भी काम करने के लिए एक एनर्जी चाहिए होती है, वह एनर्जी हमें मिलती है आत्मा से। ऊर्जा स्रोत सूरज को बताया, तो आत्मा को एनर्जी मिलती है सूर्य से। सूर्य एनर्जी रिलीज करता है, जैसे पीताम्बर एनर्जी और ब्लू ब्रिजो एनर्जी। पीताम्बर एनर्जी मेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है और ब्लू ब्रिजो एनर्जी फीमेल्स के लिए। तो ऊर्जा स्रोत सूरज को बताया है और आत्मा से एक हर प्राणी को ऊर्जा मिलती है और आत्मा को ऊर्जा मिलती है सूर्य से, तभी सूर्य परमात्मा कहलाया। ऊर्जा सूर्य से मिलती है इसलिए सूर्य को परमात्मा बताया। चंद्र को दे दिया पूर्ण आकर्षण, चंद्र को दे दिया पूर्ण आकर्षण। काल का ज्ञान जिसने करवाया, मोहिनी रूप में ये बतलाया। चंद्र को हर योनि निभाया, चंद्र को पूर्ण आकर्षण दे दिया। इसका मतलब जैसे हम देखते हैं तो सूर्य को हम देखते हैं या चंद्रमा को, तो सूर्य को हम देख नहीं पाते, हम उसको मतलब आकर्षित नहीं होते सूर्य की तरफ, लेकिन चंद्रमा की तरफ हम आकर्षित होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि चंद्रमा में कृष्णांश का रूप दिखता है, कृष्णांश अट्रैक्टिव होते हैं। तो कृष्णांश यानी महाविष्णु के दर्शन हमें चंद्रमा में प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम चंद्रमा की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। काल का ज्ञान जिसने करवाया, चंद्रमा ने हमें काल का ज्ञान कराया। काल यानी कैलेंडर, तो हम देखते ही है कि कैलेंडर हम चंद्रमा से देखते हैं कि अमावस्या पे दिवाली होएगी, जो भी इन डेट्स पे अमावस्या आएगी कार्तिक मास की, उस पर दीपावली मनाई जाएगी। पूर्णिमा पे गुरुपूर्व या देव दीपावली, ऐसे हम कैलेंडर देखते ही है चांद से कि आज प्रतिपदा है या द्वादशी है या एकादशी है, पूर्णिमा है, अमावस्या है, तो उस दिन क्या बनेगा, कैसे रहेगा। हम चंद्रमा को कैलेंडर की तरह यूज़ करते हैं। तो काल का ज्ञान जिसने करवाया, हर चंद्रमा ने काल का ज्ञान कराया। मोहिनी रूप में यह बतलाया, चंद्र को ही हर योनि निभाया।
योनि को भाया। चंद्र को ही हर योनि अट्रैक्ट करती है, हमें अच्छा लगता है। पूर्ण अवतार ले कृष्ण फिर आया। कृष्ण थे विष्णु के पूर्ण अवतार। पूर्ण अवतार यानी विष्णु के अवतार, या तो 16 कलाएँ होती, 16 कलाएँ होती थी, तो 16 कला पूर्ण अवतार अगर होता था तो उसको पूर्ण अवतार कहते थे। तो कृष्ण 16 कलाओं के साथ थे तो उन्हें पूर्ण अवतार कहा जाता था। राम जी या परशुराम जी ये सब 12 कलाओं के साथ आए थे, तो इसलिए पूर्ण अवतार नहीं थे। कृष्ण पूर्ण अवतार थे, 16 कलाओं के साथ आए थे। विराट रूप में ज्ञान बताया। विराट रूप में ज्ञान बताया। कृष्ण ने जैसे महाभारत के टाइम गीता का ज्ञान लिया था, विराट रूप लिया और गीता का ज्ञान सुनाया था। श्वासपथिक जो प्राणी बन जाता, ज्ञान पथ पे चलना आसान हो जाता। उन्होंने बताया कि श्वासपथिक यानी अपनी हर सांस को ऐशो सांस में अपग्रेड करना। जो ऐसा कर लेता है वही ज्ञान पथ पे चल सकता है। ज्ञान पथ पे चलने की योग्यता वही प्राप्त कर सकता है जो श्वासपथिक बन जाए, यानी अपनी हर सांस को ऐशो सांस में अपग्रेड कर ले। कृष्ण ही पूर्ण ज्ञान का नाम, चंद्र कराता पूर्ण पहचान। स्त्री है ज्ञान की खान, तभी तो कहलाई भगवान। कृष्ण ही है पूर्ण ज्ञान का नाम, यानी हमें ज्ञान मिलता है, हमें ज्ञान होता है तो मन होता है हमारी नाभि में, और कृष्ण हमारी नाभि में स्थित होते हैं, यानी कृष्ण मॉलिक्यूल हमारी नाभि में होता है। और कृष्ण ही मन है, जैसे उन्होंने गीता में बताया था, मैं ही मन हूँ। तो कृष्ण मॉलिक्यूल हमारी नाभि में होता है और हमारी नाभि में ही मन होता है, इसलिए कृष्ण ही पूर्ण ज्ञान का नाम, ज्ञान का नाम ही है कृष्ण। यही था इस ज्ञानिता में, जो कि कृष्णांश प्रोफेसर अश्विनी अग्रवाल जी द्वारा लिखी गई थी, जिसको मैंने अभी गाकर एक्सप्लेन किया। अब हम 3 मिनट ऐशो सांस की प्रैक्टिस करेंगे। ऐशो सांस में हमें अपनी सांस की स्पीड को धीरे करना है, यानी सांस तो हम ले ही रहे हैं, हमें अपनी सांस की स्पीड को धीरे करना है। खींचनी नहीं है, लंबी लेने की कोशिश नहीं करनी, आराम से अंदर लेनी है, आराम से छोड़नी है, बस रोकनी नहीं है, बस धीरे करने की प्रैक्टिस करनी है। मैंने एक सांस ली, इसमें जब मैं हाथ को ऊपर ले जा रहा था तब उसी स्पीड से, जिस स्पीड से मैं इनहेल कर रहा था उसी स्पीड से मैं हाथ को ऊपर ले जा रहा था, और जिस स्पीड से मैं एक्सेल कर रहा था, सांस को बाहर निकाल रहा था, बाहर छोड़ रहा था, उसी स्पीड से मैं हाथ को नीचे ले जा रहा था। धीरे धीरे करते करते अपने आप सांस लंबी होती जाएगी। अभी इतनी छोटी सी आ रही है, छोटी ही लेनी है, खींचनी बिल्कुल नहीं है, बस धीरे लेने की प्रैक्टिस करनी है।
इस तरीके से हमें 3 मिनट हमें ऐसे सांस की प्रैक्टिस करनी है। अगर हम रोज़ इसको 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम और 10 मिनट रात को करें तो हमारी योग्यता बढ़ने लगती है, हमारा मन शांत होने लगता है और हम फ्रेश रहने लगते हैं और एनर्जेटिक होने लगते हैं। हमारी बीमारियां धीरे धीरे सारी ठीक होने लगती है। अब हम 3 मिनट एक्यूपुलर की प्रैक्टिस करेंगे। एक्यूपुलर में हमें अपने सभी जॉइंट्स को पुल करना है अपनी हाथों की उंगलियों से और साथ में पोयम गानी है। इससे हमारे जॉइंट में जो भी वेस्ट मटेरियल होगा इकट्ठा, वो पोयम की वाइब्रेशंस के थ्रू उंगलियों से पोयम की वाइब्रेशंस उंगलियों के थ्रू वहाँ जाएंगी और जो उस वेस्ट मटेरियल को वहाँ से हिलाएंगी और हटाएंगी, जिससे हमारा कोई भी जॉइंट पेन या मस्कुलर पेन हो वो हम एक्यूपुलर से ठीक कर सकते हैं। तो एक्यूपुलर की प्रैक्टिस हम करेंगे। अहम शवम शिवम, सभी जॉइंट्स को हमें ऐसे पुल करना है पोयम गाते गाते। अहम शवम शिवम, 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 अहम शवम शिवम। इस तरीके से कहीं पे भी बॉडी में अगर जॉइंट पेन या मस्कुलर पेन है, उसके आसपास एक्यूपुलर करने से वह धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। और इसका यही फ़ायदा नहीं, अगर अभी मान लो कोई भी जॉइंट पेन नहीं है तो आगे बढ़कर कभी नहीं होगा, इस बात की भी प्रिवेंशन एक्यूपुलर से हो सकती है। अगर हम रोज़ एक्यूपुलर करें तो हमें कभी भी फ्यूचर में जॉइंट पेन जैसी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। जैसे माना जाता है बुढ़ापे में तो दर्द आता ही है, किसी की कमर में दर्द हो जाता है, किसी के घुटनों में, किसी की गर्दन में, किसी के बाजू में, कहीं पे दर्द बैठ जाता है जॉइंट्स में। वैसी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी अगर हम रोज़ एक्यूपुलर करें, और कहीं पे अगर दर्द है भी तो वो भी धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। अब हम बांसुरी नाद करेंगे। बांसुरी नाद यानी महाविष्णु की पूजा का प्रोसीजर। तो बांसुरी नाद करने से पहले अपने अपने षोडशी गोपाल यानी मन के फिजिकल रूप है षोडशी गोपाल, इनको अपने साथ रखे, सामने रखें और बांसुरी नाद की प्रैक्टिस स्टार्ट करें। तो बांसुरी नाद में सबसे पहले हमें दशांग सुगंध गाना है ऐशो क्लैपिंग के साथ।
ऐशो क्लैपिंग यानी 5 क्लैपिंग का सेट, ऐसे 1 2 3 4 5, 1 2 1 2 3, इस तरीके से क्लैपिंग बजाने को कहते हैं ऐशो क्लैपिंग। इसको बजाते बजाते हमें दशांग सुगंध एक पोयम है उसको गाना है। दिन भर तो था सूरज का डेरा, चांदनी लाएगी अब अंधेरा, पूर्णिमा को तो था सबने घेरा, अमावस में देखा कृष्ण मेरा, कृष्णा जागा हुआ तब सवेरा, अश्वनी सुगंध को जिसने बिखेरा। अब हमें 13 सांस ऐशो सांस के तरीके से लेनी है। मैं 1 2 लेके दिखाऊंगा। इस तरीके से हमें 13 सांस ऐशो सांस के तरीके से लेनी है। अब 10 बार 3 बार ऐशो शुक्र से मूल वाक्य। क्लीं शुक्राय चंद्राय कृष्णाय नारायण नारायणे स्वाहा, क्लीं शुक्राय चंद्राय कृष्णाय नारायण नारायणे स्वाहा, क्लीं शुक्राय चंद्राय कृष्णाय नारायण नारायणे स्वाहा। अब फिर से 1 सांस ऐशो, अब पहले 10 बार ऐशो क्लैपिंग। और फिर से 1 सांस ऐशो सांस के तरीके से। अब कृष्णांश ऊर्जा भोग गाना है ऐशो क्लैपिंग के साथ। आत्मा वो ही तो रथ है जिस पे मन होता है सवार, तन वही तो नाव है, बुद्धि जिसकी है पतवार, मन है गट्ठर करम फलों का, समय से पैदा होता विचार, बुद्धि ही फिर दिशा दिखाए, नाव को जैसे चाहे न चाहे, ना भंवर में ना फंस जाए,
इतना तो कर लो इस बार, करम फलों का गट्ठर जो लाए, उसको तो कम कर लो इस बार। पैदा हुआ जब बंद थी मुट्ठी, जाऊं जब खुल रहे नहा, श्वासों में निपटे ये गट्ठर, बचे न रह जाए इस बार। आत्मा वो ही तो रथ है, जिस पे मन होता है सवार। अब 15 से 20 सेकंड कपालभाति प्राणायाम। एक बार प्राणाचार्य मूल वाक्य गाकर आज का बांसुरी नाद और ये सेशन समाप्त करेंगे। अहं सत्यं जगत सुंदरम, अहं शवं शिवम, पंचतत्व सत्यं पंचारक सत्यं, योग वयोगा सत्यं, कृष्णाशियात्म सत्यं, सत्यं शिवं शवम्। इसी के साथ आज का यह बांसुरी नाद समाप्त होता है। सभी को मेरा प्रणाम। जय कृष्णांश। शुक्राचार्य शून्य जी को प्रणाम। जय कृष्ण।